Hello, I am Neena Mahajan from Spiritual Academy for Commerce. Today, I am taking the initiative to start the classes of Plus One Commerce. Step by step, I will explain everything. Every day, a video will be sent on the YouTube, and if a student has a keen interest to study, then he would be benefited sure. Now I am going to start from the very basics, that is the बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. हमारी अकाउंटेंसी का फर्स्ट टॉपिक है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. व्हाट इज द बुक कीपिंग एंड व्हाट इज द अकाउंटेंसी? इन द शॉर्ट वर्ड्स मैं आपको ये समझाती हूँ कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी की जरूरत क्यों पड़ी. ये सब चीज़ें आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं. अगर कोई बिजनेस करता है, किसी का छोटा सा बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस ही है, तो ही हैज़ नो वरीज. हर चीज उसके माइंड में रहेगी, वो स्किप नहीं करेगा. 2 लोगों से लेना है, 3 लोगों को देना है, इतना तो हर बंदा ऐसे ही याद रख सकता है. लेकिन जब बिजनेस बहुत वास्ट हो, हजारों लोगों से लेना हो और हजारों लोगों को ही देना हो, तो हमें जो ह्यूमन मेमोरी है वो लिमिटेड होती है. तो हमें इन चीज़ों को रिकॉर्ड रखना पड़ता है, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड रखना पड़ता है, ताकि हमने जिसको देना है, जिससे लेना है, हम बड़ी आसानी से उसको लेन देन कर सकें. तो बुक कीपिंग ये क्या है? बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस. बुक कीपिंग क्या है? एक आर्ट है कि हम ट्रांजैक्शंस को क्या करें? रिकॉर्ड करें बुक्स में. बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स. बुक्स में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, और वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड होती हैं, और उन बुक्स को सेफ कस्टडी में संभाल के रखते हैं, क्योंकि हमें कभी भी उन ट्रांजैक्शंस की ज़रूरत पड़ सकती है. तो बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स रिलेटेड टू द बिजनेस एंड कीपिंग द बुक्स इन द सेफ कस्टडी. तो बुक कीपिंग की जो डिफाइन है वो आप लोगों को क्लियर हो गई. बुक्स में ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना और उन बुक्स को संभाल कर रखना, ये बुक कीपिंग है. तो बुक कीपिंग में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, सबसे पहले जो बिजनेस से रिलेटेड हो, और दूसरी बात जिन्हें हम मनी और मनी वर्ड्स में मेजर कर सकें. द ट्रांजैक्शंस विच कैन बी मेजर्ड विद मनी और मनी वर्ड्स, ओनली डेट वेरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड. नेक्स्ट आपका आ जाता है अकाउंटेंसी. अब अकाउंटेंसी वर्ड तो आपने बहुत ज़्यादा सुना है, और अकाउंटेंसी ही हम पढ़ते हैं. स्टार्ट भी हम अकाउंटेंसी से ही करने जा रहे हैं. तो अकाउंटेंसी स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स. जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होती है, वहां पे अकाउंटेंसी स्टार्ट हो जाती है. ये एक प्रोसेस है. प्रोसेस मतलब स्टेप बाय स्टेप वर्क. सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है. बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है. जब जब वो होती हैं तब तब उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है, और जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उस बुक को हम जर्नल बोलते हैं. तो जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को, जब वो अक्कर होती हैं. उसके बाद उन ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई किया जाता है. अब ये क्लासिफाई क्या है? क्योंकि ट्रांजैक्शन जब जब हुई आपने रिकॉर्ड कर ली. जैसे 1 अप्रैल को आपने चीजें बेचनी स्टार्ट की, राम आपसे 2000 रुपए की चीजें उधार ले गया, तो ये आपने 1 अप्रैल को रिकॉर्ड कर ली. 1 जून को वो 2000 में से 200 रुपया दे गया, ये आपने उस डेट को रिकॉर्ड कर ली. फिर आके 1 जुलाई को उसने बोला कि मेरे से 200 रुपया मत लो, क्योंकि मैं फाइनेंशियली बहुत वीक हो गया हूँ, ये आपके बैड डेट्स हो गए, आपका पैसा डूब गया. फिर आपने वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की. फिर उसने बोला कि मैं 1 महीने के अंदर अंदर बाकी पैसे दे दूंगा. फिर उसने 1 महीने के बाद वो पैसे दिए, फिर आपने वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की. लेकिन अगर आपने राम से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस देखनी हो, तो आपको बहुत सारे पेजेस क्या करने पड़ेंगे? टर्नओवर करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल को हुई है, फिर जाके मई में हुई है, फिर जुलाई में हुई है. इस तरह से इतनी बीच में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस और भी होंगी, जिसकी वजह से बहुत सारे पेजेस भर गए होंगे, और आपने राम से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ढूंढने के लिए इतना टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा आप लोगों को. तो आप क्या करोगे? उन ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई कर लोगे. क्लासिफाइंग का मतलब एक ही हेड के नीचे उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को लेके आना. जैसे राम से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को राम के हेड के नीचे लेके आना, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को कैश के हेड के नीचे लेके आना, ताकि आप बड़ी आसानी से उसका डाटा ढूंढ सको. उसके बाद आ जाता है समराइजिंग. जब आप डाटा को रिकॉर्ड कर लेते हो, क्लासिफाई कर लेते हो,
तो उसके बाद आप समराइज करने पे आ जाते हो। समराइजिंग क्या है? आपने ट्रांजैक्शंस को एंड में आके, फाइनेंशियल ईयर के एंड में आके, हर बिजनेसमैन जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा है वो देखना ये चाहता है कि जो मैंने प्रॉफिट सारा साल कमाए, जो मैंने लॉसेस इनकर करे, जो मेरे को लॉसेस सहन करने पड़े, उन सभी का एंड में आके फाइनल पोजीशन क्या है वो समराइज करता है। मैंने कितने एक्सपेंसेस किए, मुझे कितनी इनकम हुई और मेरा कितना प्रॉफिट हो गया। कहने का मतलब वो एंड में आके P&L अकाउंट बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसे ये पता लगता है कि मैंने सारे साल में कितना प्रॉफिट कमाया या मुझे कितना लॉस हुआ, और मेरे पास कितनी एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज हैं। इसके लिए वो एंड में आके अपनी बैलेंस शीट बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है एंड बैलेंस शीट बनाता है। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट साल के एंड में आके बनाया जाता है उसे समराइजिंग करना बोलते हैं। समराइजिंग मीन्स मेकिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स, दैट इज द P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उसके बाद उसका टॉपिक आता है एनालिसिंग का। वो एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है कि जो भी हुआ, अगर अच्छा हुआ है तो इसके पीछे क्या कारण है, उसके कौन से मोटिवेटिव फैक्टर्स थे, ताकि वो पता करे किस चीज के कारण उसके बिजनेस में अच्छा हो रहा है, उसको वो कंटिन्यू रखे। और अगर लॉस हुआ तो किस चीज के कारण लॉस हुआ, वो उस चीज के रीजंस जानने की कोशिश करता है ताकि उसको बाद में रिमूव कर सके। तो वो इंटरप्रेट करता है रिजल्ट को। रिजल्ट को इंटरप्रेट करने के बाद वो टॉप मैनेजमेंट को या ऑनर को क्या करता है? रिपोर्ट करता है। अकाउंटेंट ये सारी सिचुएशन को टॉप मैनेजमेंट को या अकाउंटेंट को रिपोर्ट करता है। तो डेट इज द लास्ट स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग, डेट इज द रिपोर्टिंग। इसका मतलब अकाउंटेंसी एक प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, फिर एक जैसी ट्रांजैक्शंस को एक ही हेड के नीचे लाके क्लासिफाइंग किया जाता है और एंड में आके समराइज किया जाता है। समराइज करने के बाद रिजल्ट को इंटरप्रेट किया जाता है एंड बाद में रिपोर्ट किया जाता है उस रिजल्ट को मैनेजमेंट को। तो डेट वाज द अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग एक छोटी टर्म थी जिसमें सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही किया जाता था, लेकिन अकाउंटेंसी वहां से शुरू होती है जहां बुक कीपिंग खत्म होती है। तो अकाउंटेंसी इज अ प्रोसेस एंड डूइंग द वर्क ऑफ अकाउंटेंसी इज कॉल्ड अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी के काम करने को अकाउंटिंग बोलते हैं। दैट्स व्हाई accounting and accountancy are interrelated term. So in our next video we learn how to record our transaction in the journal. That's all. Thank you.